मैं उनकी रोजाना की मानसिक यातना को सहन करने के लायक नहीं बची हूँ। हर कोई चाहता है कि मैं समझौता कर लूं, लेकिन अब मुझसे ये नहीं सहा जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल NMF न्यूज पर। ये महज शब्द नहीं है, उस लड़की का दर्द है जिसे जिंदगी से बेहतर मौत लगी। वो घर से ये कहकर निकली थी कि वो मंदिर जाकर आ रही है, लेकिन वो वापस नहीं आई, क्योंकि वो मंदिर गई ही नहीं थी। वो गई थी अपनी जिंदगी से छुटकारा पाने। तमिलनाडु की रिधान्या की मौत ने पूरे समाज को झकझोर दिया। हंसती खेलती रिधान्या की ये तस्वीर महज 2 महीने पुरानी है, जब उसने कविन कुमार के साथ 7 फेरे लिए थे। इस मुस्कान के साथ रिधान्या की आंखों में खूबसूरत सपने थे, जो उसने कविन कुमार अपने आने वाली जिंदगी को लेकर देखे थे। सब कुछ था इस तस्वीर में, सिवाय उस सच्चाई के जो शादी के 2 महीने बाद सामने आई, जब दहेज प्रताड़ना से तंग आकर रिधान्या ने मौत को गले लगा लिया। तमिलनाडु के तिरुपुर रिधान्या की शादी अप्रैल में ही कविन कुमार से हुई थी। रिधान्या के पिता अन्नादुरई एक गारमेंट कंपनी चलाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी में दहेज के तौर पर लगभग 800 ग्राम सोना और 70 लाख की कार दी गई थी। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद ही रिधान्या को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इससे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक 29 जून को रिधान्या कार लेकर घर से निकली थी। उसने कहा था कि वो मोंडी पलायम मंदिर जा रही है, लेकिन उसने रास्ते में ही अपनी कार रोकी और कीटनाशक गोलियां खा ली। जब स्थानीय लोगों ने कार को देर तक खड़ा पाया तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो रिधान्या मृत पाई गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जो रिधान्या के जहर खाने की पुष्टि कर रहा था। बताया जा रहा है कि रिधान्या ने अपनी मौत से पहले अपने पिता को व्हाट्सएप पर 7 वॉइस नोट भेजे थे। पिता के मुताबिक वॉइस नोट में रिधान्या ने कहा था कि मैं उनकी रोजाना की मानसिक यातना को सहन करने के लायक नहीं बची हूँ। हर कोई चाहता है कि मैं समझौता कर लूं, लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे नहीं पता कि इस बारे में किससे बात करूं। सुनने वाले चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूं। उनका कहना है कि जीवन ऐसे ही चलेगा और वो मेरी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई नाटक कर रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं चुप क्यों हूँ या मैं इस तरह से क्यों बन गई हूँ। लेकिन मैं जीवन भर आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे ये जीवन पसंद नहीं है। वो मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं, जबकि मेरा पति मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। मैं अपना जीवन और नहीं चला पा रही। आप और माँ ही मेरी दुनिया है। मेरी आखिरी सांस तक आप ही मेरी उम्मीद रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आप ये खुलकर नहीं कह पा रही हैं, फिर भी आप मुझे इस तरह नहीं देख पा रही हैं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। मुझे माफ करना पापा, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं जा रही हूँ। रिधान्या के वॉइस नोट के आधार पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इनमें रिधान्या का पति कविन कुमार, ससुर ईश्वर मूर्ति और सास चित्रा देवी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि समाज बदल रहा है। हमने चाँद को भी छू लिया है, लेकिन सोच अभी भी वहीं अटकी है। शादी में मोटा दहेज चाहिए, जैसे शादी ना हो सट्टा हो, जैसे शादी ना हो कोई सौदा हो। तभी तो 800 ग्राम सोना, जिसकी कीमत होगी करीब 78 लाख या उससे ज्यादा, 70 लाख की कार, मतलब बेहिसाब दहेज, जो सबूत है कि जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन ऐसे धन पशु कभी नहीं बदलेंगे। समाज कितना सड़ चुका है, इसका सबूत ये घटना है। दहेज के खिलाफ सख्त से सख्त कानून है, इसके बावजूद दहेज लोभियों में कोई डर नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2017 से 2021 के बीच देश भर में 35,493 महिलाओं की मौत दहेज हत्या के कारण हुई, यानी हर दिन करीब 20 मौत। बढ़ती दहेज हत्याओं पर हाल ही में फेमस गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अपराध को लेकर साधी जाने वाली चुप्पी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने पति को मारने वाली सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी का जिक्र करते हुए कहा कि
दो महिलाओं ने अपने पति की हत्या करवा दी तो समाज चौंक गया। जबकि देश में हर दूसरे दिन किसी महिला को जिंदा जलाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, लेकिन समाज हैरान नहीं होता। महिलाओं के अपराध और हिंसा को लेकर निंदा हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन देश भर में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लोग चुप क्यों रहते हैं? रिधान्या की मौत उस समाज की शर्मनाक सच्चाई है जहां बेटी ब्याही नहीं जाती, बेच दी जाती है। सोने के तौल में, कार की कीमत में। शादी के 2 महीने के अंदर ही रिधान्या की मौत का कारण बन गया। मुस्कुराती हुई रिधान्या अब सिर्फ तस्वीर में रह गई थी, एक बेटी जो दुल्हन बनकर गई और लाश बनकर पिता के घर लौटी।